गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको लिक्विड क्रिस्टल के बारे में बताया था और स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम एक अन्य प्रकार के द्रव क्रिस्टल न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे। न्यूमेटिक एक यूनानी शब्द है जिसका कि शाब्दिक अर्थ सूत्रिल या धागा यानी थ्रेड लाइक है। एक्स किरण द्वारा अध्ययन करने पर पाया गया कि इन क्रिस्टलों के अंदर अणु समानांतर क्रम यानी पैरेलल रूप से अरेंज होते हैं, किंतु इनमें स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल के समान परतें या लेयर्स नहीं पाई जाती और इन अणुओं की व्यवस्था जो है वो भी नियमित नहीं होती। इन द्रव क्रिस्टलों में अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता स्मैग्मेटिक द्रव क्रिस्टलों की तुलना में अधिक होती है। इस चित्र में एक न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल की संरचना दर्शाई गई है। न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टलों के गुण। इन द्रव क्रिस्टलों का प्रभाव सामान्य द्रवों के समान ही होता है। स्मैग्मेटिक द्रव क्रिस्टलों की अपेक्षा ये सरलता से प्रवाहित होते हैं और न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टलों में न्यूटनी द्रव प्रवाह पाया जाता है। इनमें द्रवों की शांतता की सामान्य अवधारणा लागू होती है और इन द्रव क्रिस्टलों की शांतता या विस्कोसिटी सामान्य द्रवों की अपेक्षा कम होती है और ये आसानी से प्रवाहित होते हैं। सामान्य क्रिस्टलों की भांति न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल एक्स किरण विवर्तन प्रारूप या एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न दर्शाते हैं। इन द्रव क्रिस्टलों में विषम दैशिकता या अनाइसोट्रॉपी पाई जाती है, किंतु यह गुण स्मैग्मेटिक द्रव क्रिस्टलों की तुलना में कुछ कम होता है। विषम दैशिकता या अनाइसोट्रॉपी सॉलिड्स का एक प्रारूपिक गुण है और इनके भौतिक गुण जो है जैसे घनत्व, वैद्युत या चुंबकीय गुण मापन की दिशा पर निर्भर करते हैं, यानी अलग अलग दिशा के अंदर ये गुण जो है भिन्नता दर्शाते हैं। इसी प्रकार का गुण न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स भी दर्शाते हैं। न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल स्मैग्मेटिक द्रव क्रिस्टलों के समान प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं दर्शाते। ध्रुवित प्रकाश या पोलराइज्ड लाइट में ये गतिशील पतले पतले धागों के समान दिखाई देते हैं। स्मैग्मेटिक द्रव क्रिस्टलों के समान ये लिक्विड क्रिस्टल भी एक अक्षीय या यूनिएक्सियल होते हैं, किंतु चुंबकीय क्षेत्र में ये प्रबलता से प्रभावित होते हैं। कुछ यौगिक जो न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल का गुण दर्शाते हैं वे हैं पैरामिथॉक्सी सिनेमिक अम्ल, जिसका कि संक्रमण ताप या ट्रांजिशन टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग पॉइंट 186 डिग्री सेंटीग्रेड है। पैरा एजॉक्सीफेनिटॉल, जिसका कि ट्रांजिशन टेम्परेचर 137 डिग्री और मेल्टिंग पॉइंट 167 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी प्रकार पैरा एजॉक्सी एनिजोल जो 116 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रांजिशन टेम्परेचर और 135 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट दर्शाता है। कुछ अन्य प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। कुछ द्रव क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिनके अधिकांश गुण न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल के समान होते हैं, किंतु साथ ही साथ कुछ गुण स्मैग्मेटिक द्रव क्रिस्टलों से भी समानता दर्शाते हैं। इन्हें किरैल न्यूमेटिक भी कहा जाता है। इनकी संरचना स्मैग्मेटिक द्रव क्रिस्टलों की भांति परतीय या लेयर्ड होती है और इसी कारण कॉलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल ध्रुवीय प्रकाश के अंदर भी रंग दर्शाते हैं। ऐसे द्रव क्रिस्टल जिनमें न्यूमेटिक और स्मैग्मेटिक दोनों प्रकार के क्रिस्टलों के गुण पाए जाते हैं कॉलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल
कहलाते हैं। चित्र में एक कॉलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल की संरचना दिखाई गई है। इसका एग्जाम्पल है कॉलेस्टेरिल बेंजोएट। मिश्रित द्रव क्रिस्टल या मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल कुछ ऐसे ठोस होते हैं जो गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर पहले स्मैक्टिक द्रव के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं और फिर एक निश्चित उच्च ताप पर गर्म करने पर न्यूमैटिक द्रव क्रिस्टल के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। यदि इन्हें और अधिक गर्म किया जाए तो एक निश्चित ताप पर ये स्वच्छ द्रव या क्लियर लिक्विड के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार का गुण साधारणतया उच्च कोलेस्टेरॉल के अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोलेस्टेरॉल माइरिस्टेट, जिसका कि संक्रमण ताप 72 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी इस ताप पर यदि ठोस कोलेस्टेरॉल माइरिस्टेट को गर्म किया जाए तो ये स्मैक्टिक द्रव अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाता है। और अधिक गर्म करने पर लगभग 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये न्यूमैटिक द्रवावस्था के अंदर परिवर्तित हो जाता है और इसे और अधिक गर्म करने पर लगभग 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये एक स्वच्छ द्रव के अंदर परिवर्तित हो जाता है। द्रव क्रिस्टलों के सिद्धांत या थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। द्रव क्रिस्टल एक प्रकार का आविल द्रव या टर्बिड लिक्विड होता है। सर्वप्रथम लेहमान ने द्रव क्रिस्टलों का अध्ययन कर ये पाया कि माइक्रोस्कोप से देखने पर इनमें कोई कण दिखाई नहीं देता और इनके कणों को फिल्टर पेपर के द्वारा भी छाना नहीं जा सकता। इसलिए लेहमान ने द्रव क्रिस्टल को एक समांगी तंत्र या होमोजीनियस सिस्टम की संज्ञा दी और द्रव क्रिस्टलों को समझाने के लिए समूह सिद्धांत या स्वाम थ्योरी का उपयोग किया जाता है। द्रव क्रिस्टलों का समूह सिद्धांत सर्वप्रथम 1909 में ई बोस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इस सिद्धांत में बताया गया कि द्रव क्रिस्टलों में उपस्थित अवयवी अणु भिन्न भिन्न समूहों या स्वाम के अंदर समानांतर रूप से व्यवस्थित रहते हैं, लेकिन विभिन्न समूहों के अंदर आपस में कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं पाई जाती। प्रत्येक समूह एक लघु क्रिस्टल की भांति आचरण करता है और ये समूह द्रव क्रिस्टल के संपूर्ण भाग में अव्यवस्थित रूप से उपस्थित होते हैं। द्रव क्रिस्टलों में उपस्थित इन विभिन्न समूहों की सीमाओं द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग होती है, जिसके कारण द्रव क्रिस्टल आविलीयता या टर्बिडिटी दर्शाते हैं। यद्यपि प्रत्येक समूह अपने आप में पारदर्शी होता है यानी ट्रांसपेरेंट होता है, किंतु संपूर्ण लिक्विड क्रिस्टल इस प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आविल द्रव के रूप में या टर्बिड लिक्विड के रूप में दिखाई देता है। इस चित्र द्वारा द्रव क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी अणुओं के विभिन्न समूहों को दर्शाया गया है, जो अनियमित रूप से लिक्विड क्रिस्टल के अंदर फैले रहते हैं और इस कारण एक द्रव क्रिस्टल जो है वो आविलता या टर्बिडिटी दर्शाता है। ताप बढ़ाने पर द्रव क्रिस्टल के अणुओं की गति निरंतर बढ़ती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न समूहों के अणु आपस में मिलते रहते हैं और समूह का आकार ताप बढ़ने के साथ साथ छोटा होने लगता है। एक निश्चित ताप पर समूह बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं और प्रकाश का प्रकीर्णन बंद कर देते हैं। इस निश्चित ताप पर लिक्विड क्रिस्टल पूर्णतः स्वच्छ और पारदर्शी द्रव के अंदर परिवर्तित हो जाता है। यह स्वच्छ द्रव या क्लियर लिक्विड समदैशिकता या आइसोट्रॉपिक का गुण दर्शाता है, जबकि द्रव क्रिस्टल विषमदैशिकता का गुण दर्शाते हैं। द्रव क्रिस्टलों में उपस्थित प्रत्येक समूह या स्वाम
के अंदर कई अणु एक दिशा विशेष में समानांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं। अलग अलग समूहों में अणु अलग अलग दिशाओं में समानांतर रूप से स्थित होते हैं और इस कारण एक द्रव क्रिस्टल या लिक्विड क्रिस्टल की प्रकृति विषमदैशिक या अनाइसोट्रॉपिक होती है। यदि इस क्लियर लिक्विड को ठंडा किया जाए तो उसी ताप पर जो क्लियर लिक्विड है वो एक टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और पुनः द्रव क्रिस्टल कहलाएगा। समूह सिद्धांत की सीमाएं या लिमिटेशंस ऑफ स्वार्म थ्योरी। यद्यपि समूह सिद्धांत या स्वार्म थ्योरी द्रव क्रिस्टल की संरचना को समझाता है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनकी ये स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, द्रव क्रिस्टल अवस्था कुछ ही यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है जो कि दीर्घ श्रृंखला युक्त अणु होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसकी व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं होती। तथा समस्त लंबी श्रृंखला युक्त यौगिकों के अंदर ये गुण नहीं पाया जाता, इसका कारण भी स्पष्ट रूप से समूह सिद्धांत नहीं देता। इसी प्रकार जब एक कांच की प्लेट पर स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल को रखा जाता है तो वह फैलकर एक सीढ़ी नुमा संरचना बना लेता है। इस आचरण की व्याख्या भी समूह सिद्धांत नहीं करता। समूह सिद्धांत के अनुसार ताप बढ़ाने पर द्रव क्रिस्टल एक निश्चित ताप पर तुरंत ही एक क्लियर लिक्विड के अंदर परिवर्तित हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, जबकि स्वच्छ द्रव बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, यह भी समूह सिद्धांत नहीं समझाता। थैंक यू।